नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री नर्मदे समर्थ में। और नमस्कार भक्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री नर्मदे समर्थ में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। आज हम लेकर आए हैं अपरा एकादशी व्रत कथा। अपरा एकादशी का व्रत वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। धर्म ग्रंथों में वर्णित अपरा एकादशी, इसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। अपरा एकादशी का व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने और इसकी कथा सुनने मात्र से मनुष्य को धन, यश और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्त जनों, श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाले जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरक कामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध्य प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मुर्गों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महध्वज नाम एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगल में पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को
उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। अपरा एकादशी व्रत के लाभ: पाप मुक्ति। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या, झूठ बोलते, परनिंदा और भूत योनि जैसे भयंकर महापापों से मुक्ति मिलती है। असीम पुण्य। यह व्रत कार्तिक माह में पुष्कर स्नान या गंगा तट पर पिंडदान के समान फल देता है। धन समृद्धि। अपरा का अर्थ है असीमित, इसलिए यह व्रत धन और सौभाग्य में वृद्धि करता है। पूजन विधि: सुबह स्नान के बाद भगवान त्रिविक्रम विष्णु जी की पूजा करें। पूजा में फल, फूल, तुलसी दल और दीप अर्पित करें। व्रत कथा का पाठ या श्रवण अवश्य करें। अगले दिन द्वादशी व्रत खोलें और ब्राह्मणों को दान दें। व्रत के नियम: सुबह जल्दी उठकर ही स्नान करें और विष्णु जी की पूजा करें। दिन पर व्रत रखें और शाम को कथा पढ़ें। अगले दिन द्वादशी को पारण करें। सात्विक फल, दूध और दही का सेवन करें सकते हैं, लेकिन चावल या अनाज से परहेज करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। भक्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप देखते रहिए श्री नर्मदे समर्थ चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। जय श्री विष्णु। श्री नर्मदे समर्थ। श्री नर्मदे समर्थ। जय श्री विष्णु।